स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों की शुरुआत पालघर से आती है खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर है और जानकारी ये भी आ रही है कि 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। पालघर की केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण धमाका हुआ है और उसकी वजह से जो नुकसान है धीरे धीरे उसकी जानकारी आ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक फैक्ट्री में धमाके की खबर है। और अब आइए आपको दिखाते हैं देश भर में सैलाब का सितम। सैलाब में नजर आने लगी मौत। बाढ़ और बारिश ने जिंदगी खतरे में डाल दी। न इंसानों की बिसात, न वाहनों की कोई औकात। ये तबाही तो वाकई खौफनाक है। इंसान की मौत के खिलाफ ऐसी जंग आपने देखी नहीं होगी। इंसान जब मुश्किलों में घिरता है तो लड़ने का जज्बा और भी जोर पकड़ लेता है। तभी तो 16 घंटे तक चला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। जब सैलाब में एक शख्स को मौत ने घेर लिया, फिर चली जिंदगी और मौत की 16 घंटे तक जंग। भारतीय वायुसेना ने दिखाया अपना दम। हेलीकॉप्टर से सांसें अटकाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। और MI हेलीकॉप्टर ने दी मौत को मात। इस वक्त आधे देश में बाढ़ और बारिश ने जीना मुहाल कर रखा है। कहां से और किस ओर से मौत का शोर सुनाता हुआ सैलाब धावा बोल दे, ये कोई नहीं जानता। इस साल अभी तक सैलाब के बीच कई रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर में जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के MI हेलीकॉप्टर से सैलाब में फंसे एक शख्स की जान बचाई गई, हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आज हम आपको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाएंगे। यकीन मानिए, आप भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर कहेंगे, ये तो वाकई अद्भुत है। हाहाकार करता सैलाब, दहाड़ती लहरों का शोर, निकल जाने को तैयार सैलाब, ललकारती लहरों में फंसी जान। 43 साल का जितेंद्र कश्यप गलती से बांध के वेस्ट वेयर में कूद गया और तेज बहाव में बहता चला गया, लेकिन आगे जाकर वो एक चट्टान के बीच मौजूद पेड़ के सहारे अटक गया। ये मंजर देखते ही आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन अंधेरा होने लगा। रात में ही बिलासपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अब तक रात घनी हो चुकी थी। सैलाब के बीच फंसा शख्स भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। साथ ही बहाव
बहुत तेज था। ऐसे में रेस्क्यू करना भी आसान नहीं था। इस शख्स को लपकने के लिए मौत तैयार खड़ी थी, लेकिन इसने जिंदगी की टहनी को थामे रखा और पेड़ के सहारे मौत को मात देता रहा। इसी बीच इस शख्स को बचाने के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी गई। वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रात का अंधेरा घना था। खराब मौसम और अंधेरे की दोहरी मुसीबत। वायुसेना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रात ढलने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही रात गुजर गई, सूरज निकलने के इंतजार में। और जैसे ही पहली किरण निकली, इंडियन एयरफोर्स ने अपना MI-17 हेलीकॉप्टर मोर्चे पर लगा दिया और 16 घंटे बाद एयरफोर्स ने सोमवार सुबह 7 बजे इस शख्स को रेस्क्यू करके सैलाब से सही सलामत बाहर निकाला। वायुसेना की ये टीम देवदूत बनकर आई और इस शख्स को मौत के मुंह से निकालने में कामयाब रही। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाकर देवदूतों को सलाम किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाकायदा बयान जारी कर शुक्रिया कहा। रेस्क्यू के जो भी नॉर्मल तरीके हम लोग कोशिश कर सकते थे, वो हम लोगों ने कोशिश करी। SDRF की टीम जो जिले की है उसने भी ट्राई किया। फिर SCCL और NTPC वालों से भी मदद ली गई, तो उनके लोग भी कोशिश की, लेकिन फिर अंधेरा होने से रेस्क्यू में दिक्कत भी आ रही थी। और फिर रात को देर रात हेलीकॉप्टर के लिए कोशिश की गई खाले की तरफ से, और जिसकी वजह से फिर वो सुबह हेलीकॉप्टर के इंडियन एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू हो पाया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुदरत तांडव मचा रही है। सुकमा से लेकर बीजापुर तक हालात बदतर हैं। यहाँ पिछले 7 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। हाईवे पर भी पानी आने से रास्ते जाम हो गए हैं। बिलासपुर से मनीष शरण के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बारिश का कहर आपको गुजरात राज्य में दिखाते हैं। चाहे वडोदरा हो, तमाम अन्य इलाकों हो, इतना पानी भर चुका है शहर दर शहर। मतलब कुछ जगहों की तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर मगरमच्छ घरों की तरफ आ रहे हैं, सड़कों पर पहुंच रहे हैं। लोगों में दहशत भी है। गुजरात में बारिश और बाढ़ का गदर। समंदर की तरह नजर आने लगा सूरत। वडोदरा में सड़कों पर आ गए मगरमच्छ। उफन रही हैं नदियां, बह रहे हैं लोग। सैलाब ने गुजरात के शहरों की दुर्गति कर दी। दक्षिण गुजरात में मेघराजा ने धमाकेदार दस्तक दी है। जिधर देखो पानी ही पानी हो गया है। सूरत से लेकर वडोदरा तक और जामनगर से जूनागढ़ तक सैलाब से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बात अगर सूरत जिले की करें तो सूरत एक टापू की तरह नजर आने लगा है। सूरत के ग्रामीण इलाके जैसे महुआ और मांडवी में तो भयंकर बारिश हुई है। यहाँ सिर्फ 6 घंटे में 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के चलते गांव पूरी तरह से डूब गए। सूरत जिले के कड़ोदरा पुलिस थाने में भी पानी घुस गया। यहाँ तैनात पुलिसकर्मी पानी के बीच ही ड्यूटी करने को मजबूर हैं। सैलाब ने सूरत की सीरत बिगाड़ दी है। जगमग रहने वाले इस शहर में हर ओर पानी ही पानी है। गली मोहल्ले सब तरबतर। तेज बहता पानी लोगों की जिंदगी बहा ले जाने को आमादा है। नतीजा ये कि NDRF की टीमों को लोगों की जान बचाने के लिए मिशन मोड पर झोंका गया है। सूरत से सारोली, पर्वतगाम, पर्वत पाटिया और लिंबायत इलाकों में पिछले 5 दिनों से खाड़ी उफान मार रही है। लेकिन अब खाड़ी शांत हुई तो दूसरी मुसीबतें खड़ी हो गई।
यहाँ इतना पानी भर गया था कि दुकानों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है। और हमारा इधर ये कारखाना है, पूरा मार्केट लघु उद्योग है, मतलब अपना मोटरी भी है, लोम खाते भी है, पूरा एक एक माला पूरा भर चुका है। और नीचे उसमें सामान भी था, वो भी पूरा नुकसान खराब हो चुका है। तो हमारा अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी सुविधा का कोई हुआ नहीं है। मैं मॉडल टाउन पार्क में पीछे है, जो लैंडमार्क बिल्डिंग के पीछे रहता हूँ। वहाँ पर 5 फीट तक पानी है, अंदर कोई सुविधा नहीं है और कोई अभी तक कॉरपोरेशन वाले या फिर अन्य कोई अधिकारी आए नहीं है उसको देखने के लिए। अब सूरत के हालात कैसे सुधरेंगे? सरकार और प्रशासन तो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन कुदरत के आगे सब फेल हो रहे हैं। जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए, बेहद खौफनाक तस्वीरें, देखकर ही रूह कांप जाए। जूनागढ़ के जामजोर वाटरफॉल का ऐसा हाल हो गया, भारी बारिश की वजह से यहाँ हालात चिंताजनक हो चुके हैं। सिंगोड़ा नदी पर बने डैम के लबालब भरने के बाद 2 गेट खोलने पड़े। उसकी वजह से सैलाब की डरावनी तस्वीर दिखी। जूनागढ़ के विसावदार इलाके की ये तस्वीर देखिए, लगातार बढ़ते पानी की वजह से सड़कें डूब चुकी हैं। नदियों की धारा में लोगों का सहारा छिन चुका है। मजबूर होकर इलाके के लोग उन्हीं उफनती लहरों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे का सबब बन सकती है, लेकिन मजबूरी में वो एक दूसरे का हाथ थाम आगे बढ़ रहे हैं। और वडोदरा की इस तस्वीर को देखिए, मगरमच्छ सड़कों पर आ गए हैं। इन मगरमच्छों को देखकर लोग डरे हुए हैं। वडोदरा में विश्वामित्र नदी तांडव मचा रही है, लेकिन जैसे ही नदी का पानी उतरा, निचले इलाकों में मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इस इलाके में काफी मगरमच्छ पाए जाते हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। और अब गुजरात से आपको पड़ोसी राज्य राजस्थान लिए चलते हैं। किसने सोचा था कि रेगिस्तान वाले राजस्थान में भी बाढ़ और बारिश का कहर हो सकता है। जयपुर जलपुर में तब्दील हो गया है। जगह जगह भारी बारिश और इसकी वजह से पिंक सिटी जैसा मिट्टी से दबता हुआ दिखाई दे रहा हो कई हिस्सों में। राजस्थान में तो कुदरत का अजीबोगरीब कहर टूटा है। पहले मूसलाधार बारिश हुई, सब कुछ बहने लगा, कारें बहने लगी, इंसान बहने लगे, घरों में पानी घुस गया, पहाड़ों से बर्बादी के झरने बहने लगे और इसके बाद जयपुर जैसे कब्रगाह बन गया इंसानों के लिए, वाहनों के लिए और घर मकानों के लिए। जी हां, इतनी मिट्टी कि सब कुछ मिट्टी में दफन हो गया। ये जयपुर की स्मार्ट सिटी की तस्वीरें। स्मार्ट सिटी योजना के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कच्ची बस्तियों पर खर्च किए गए, लेकिन हालात क्या हैं? देखिए कैसे लोगों के मकान, झोपड़ियां मिट्टी में दब गए हैं। प्रशासन अब तक मौके पर नहीं है। लोग खुदाई करके अपने घर का सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। इस बस्ती में रहने वाले अधिकतर लोग रोज कमा कर खाने वाले हैं। ऐसे में लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। बस्ती में रहने वाले लोग रात भर जाग कर मिट्टी निकाल रहे हैं। नेता आए और चले गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है। हम आपको बता दें कि बारिश के कारण
मिट्टी के टीले का कटाव हो गया और पानी के तेज बहाव में मिट्टी के टीले का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और बस्ती के कच्चे पक्के मकानों में बहकर आ गया। अब घरों और बस्ती में करीब 5 से 6 फीट मिट्टी जम गई। वाहन मिट्टी में दफन हो गए, घर का सामान भी जमींदोज हो गया है। 3 दिन बाद भी प्रशासन नदारद है, लेकिन नगर निगम की तरफ से 2 जेसीबी भेजी गई हैं और अब सामान को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। राजस्थान में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पहाड़ों पर आई आफत की, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो। भूस्खलन कई जगहों पर, पहाड़ों पर किस तरह की आफत और लोगों के लिए कैसी मुश्किलें, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू में लैंडस्लाइड हुआ और सड़क का एक हिस्सा जमींदोज होने से कई कारें इसमें समा गईं। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से कांगड़ा होशियारपुर हाईवे पर कई मुसाफिर कीचड़ में फंस गए। समेला टनल में जल भराव से यहां लंबा जाम लग गया। सैकड़ों मुसाफिर घंटों जाम के झाम में फंसे रहे। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश के बाद भारी भरकम चट्टान हाईवे पर आ गिरी, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बीते कई दिनों से इस हाईवे में कई बार भूस्खलन होने से मुसाफिरों को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में